गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल्स के जो हमारे इशू होंगे 2-3 टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो लिखो न्यूमेरिकल अप्रोच, है ना, अप्रोच टू रेडियाई, ठीक है, डेंसिटी एंड एज लेंथ। एज लेंथ यानी ए। लिखो लिखो पहला सवाल लिखो। हम बोल रहे हैं सवाल लिखो, अपनी कॉपी में सवाल लिखो। बोले लिखो ए गिवन मेटल crystallize, a given metal crystallize या crystallizes, a given metal crystallizes out with a cubic structure, having age length 361 pm, यानी pm का मतलब पिकोमीटर। pm का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पिकोमीटर है, pm फुल स्टॉप। if there are 4 metal atom in one unit cell, full stop, what is the radius of one atom? बच्चों सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में देखो, सवाल में लिखा है 4 मेटल एटम, है ना। पहले में देखो सवाल में कहा है 4 मेटल एटम। ये कहा है कि नहीं कहा है? कहा है। किसकी तरफ इशारा कर रहा है? एफसीसी की तरफ, राइट। क्यों इशारा कर रहा है एफसीसी में? कि z बराबर कितना होता है? 4। पक्का। अब इसने एफसीसी के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो एफसीसी के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं r बराबर रूट 2a/4, याद आ रहा होगा, 2a/4, है ना। तो अब यहां पर जो है, यहां पर देखो एज लेंथ कितना दिया है सवाल में एज लेंथ दे रखा है 361। कितना दे रखा है? 361 पिकोमीटर दे रखा है, पीएम दे रखा है। तो r बराबर क्या लिखेंगे? रूट 2 इंटू 361/4 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 127 पिकोमीटर आ रहा है। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। ए मेटल crystallizes with FCC lattice, a metal crystallizes with FCC lattice, full stop. The age of the unit cell is 408 pm,
408 pm पिकोमीटर, फुल स्टॉप। फाइंड द डायमीटर, डायमीटर का मतलब 2r, फाइंड द डायमीटर ऑफ द मेटल एटम, राइट। तो पहले का क्या काम करोगे, एफसीसी की बात कह रहा है तो एफसीसी में आर निकाल लो, आर बराबर √2a है ना बाई 4, राइट, ठीक है ना। और ए कितना इसने सवाल में दिया है, ए इसने सवाल में दिया है ए बराबर 408 pm दे रखा है, पिकोमीटर दे रखा है, ये वैल्यू यहां पुट करो। अब उसने पूछा डायमीटर, तो डायमीटर में आप जानते हो डायमीटर क्या होता है बच्चों, तो डायमीटर क्या होता है 2r होता है, तो r तो आप यहां से निकाल लोगे, r यहां से निकालोगे इंटू 2 कर दोगे, दैट इज आंसर। कर सकते हो। लिखा, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। AB crystallizes in a BCC यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक with edge length a small a इक्वल टू 387 पिकोमीटर यानी pm, फुल स्टॉप। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस इन द लैटिस, ठीक है। अब ये कह रहा है बीसीसी कह रहा है बॉडी सेंटर क्यूबिक है ना, तो आर की जगह अपोजिट चार्जेस ले रखा है, यानी आर कैटायन और प्लस आर एनायन, इसकी बात कह रहा है, यही कह रहा है ना, ठीक है। इसके बराबर किसको मैंने कह दिया भाई, इसके बराबर कह रखा है मैंने बीसीसी, यू नो बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक, तो आर प्लस अपोजिट चार्ज की बात कह रहा है, आर माइनस है ना। बीसीसी के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, √3a, याद आ रहा है, √3a/2, पक्का, ठीक है ना। अब ये देखो, अब ये कितना हो जाएगा भाई, अब ये √3 तो आपको पता ही है ना, ए की वैल्यू सवाल में दे रखा 387, कितना दे रखा है 387 दे रखा है अपॉन 2, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 335 pm। ये आपको 2 पता ही है, कैसे आ गया होगा भाई। एज लेंथ हमारी क्या होगी बॉडी सेंटर से, √2a एज लेंथ हो जाएगी, रेडियस निकालना है, एज लेंथ बाई 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, बोले, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो भाई। लिथियम मेटल crystallizes in a BCC crystal if the length of the side of unit cell है ना, side of the unit cell of lithium is 351 picometer, find the
एटॉमिक रेडियस, फाइंड द एटॉमिक रेडियस, फाइंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो भाई, लिथियम की बात कह रहा है। ए कितना दिया है इसने, ए दिया है आपका 35 पिकोमीटर दे रखा है बेटा जी, हाँ। और बीसीसी क्रिस्टल की बात कह रहा है ये, है ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, √3a/4, राइट। लिखवाया है सॉल्व करके, है ना। ये कैटायन एनायन के लिए तो आप जानते ही 2 था, ये तो आपको कैटायन एनायन निकाल लिया। अब ये देखो बेटा, इसके लिए 4, अब ये √3, ए की वैल्यू कितना दिया है सवाल में, 351/4। सॉल्व करोगे तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 151.9 पिकोमीटर। सॉल्व करके देखो, आपको भी यही मिलेगा। लिखा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो। कॉपर क्रिस्टलाइज इन ए FCC lattice with a unit cell length of 361 picometer, sorry, length of 292 picometer, 292 picometer, full stop. What is the radius of copper atom in picometer? इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, अपने आप कर लेना, है ना। इस फॉर्मूले को FCC के लिए यूज कर सकते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो, बोले लिखो। एज लेंथ ऑफ ए क्यूब, एज लेंथ ऑफ ए क्यूब is 400 pm. फाइंड बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का मतलब √3a, तो √3a बराबर √3, तो आपको पता है √3 की वैल्यू कितनी है, √3 बताओ 1.732, और a की वैल्यू सवाल में कितना दिया है 400। सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा 693 pm। नोट करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो भाई। ए क्रिस्टलाइन सॉलिड AB adopt NaCl type structure with age length of the unit cell, age length of the unit cell as 745 pm and formula mass of 74.5 AMU. Full stop. Find the density of the crystalline compound. बच्चों, डेंसिटी के लिए मैंने फॉर्मूला D बराबर क्या लिखवाया, Z/m, याद आ रहा है, और Na एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब, पक्का। अब यहां पर कह रखा है कि Z की बात, पहले Z देखो, Z बराबर FCC कह रखा है, FCC का मतलब 4 हो गया। M यानी मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है सवाल में,
मॉलिकुलर मास यानी एमयू दे रखा है 74.5 दे रखा है एमयू, राइट। अच्छा, इसके बाद क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए दे रखा है बेटा। एज लेंथ कितना दे रखा है बेटा जी, 745 पीएम दे रखा है। तो पिकोमीटर है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले तो 745 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, राइट। या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लाना है, ए को हमेशा सेंटीमीटर में लेना है। तो 745 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, है ना। नोट कर, नोट किया, नोट किया। अब देख सारी वैल्यू तेरे सामने लिखा हुआ है। तो अब क्या करना है, देखो डेंसिटी वाले सवाल बहुत ही लंबे लंबे कैलकुलेशन होते हैं, यानी जब भी डेंसिटी वाले सवाल आएंगे तो समझ लेना कि कैलकुलेशन तगड़ा है, ठीक है। मैं तो यहाँ कैलकुलेट करके लिख दे रहा हूं, लेकिन आप अपनी कॉपी में करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। फिर भी न्यूमेरिकल है तो है, जब सिलेबस में है तो है, इसमें हम कर क्या सकते हैं, ठीक है ना। अब देख, अब हमें डी बराबर निकालना। डी बराबर क्या, सबसे पहले जेड। जेड हमको कितना मिल गया, 4 मिल गया, है ना। मॉलिक्यूलर मास आपको मिल गया बेटा जी 74.5 मिल गया, है ना। और Na आपको फैमिलियर हो 6 इंटू 10⁻23, ये तो याद ही होगा। और इसके बाद ए क्यूब, ए क्यूब कितना निकाला आपने, 745 इंटू 10⁻⁻10, है ना। देखो दिक्कत यही आ गई, ये कितना क्यूब है ना, ये कितना क्यूब है, राइट। तो मैं तो सवाल का आंसर लिख दे रहा हूं, बाकी तुम लोग समझते रहना भाई। तो ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तुम लोग सॉल्व कर लेना भाई। लिखा, बाल को लिखा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो। बोले लिथियम हैज ए बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी का मतलब Z/2, समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। NaCl में FCC होता है, मैं लिख दूं क्या, NaCl, चलो इसी में लिख दिया मैंने, है ना। हाँ, तो भाई लिथियम हैज BCC स्ट्रक्चर, its density is 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब है भाई, ध्यान देना, मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर में लेना है, मैंने बोला अभी मीटर क्यूब। एंड इट्स एटॉमिक मास इज 6.94 ग्राम पर मोल, है ना, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ लिथियम मेटल, राइट। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं भाई, है ना। फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, D बराबर Z इंटू M, है ना। और बच्चों Na इंटू ए क्यूब, राइट। मेरे क्या चाहिए, पहले अच्छा D देखो, D कितना सवाल में दे रखा है ना। D बराबर दे रखा है हमको कि 530 किलोग्राम, है ना, पर मीटर क्यूब। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 0.53 ग्राम, है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब। इज क्लियर। एक बात तो ये समस्या दूर हो गई। अब दूसरी बात क्या दे रखा है बाल को, Z बराबर कितना आ जाएगा 2, ये तो दिख रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में BCC दे रखा है। और M बराबर मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 6.94 दे रखा है सवाल में, ग्राम पर मोल, ये दे रखा है भाई, ये भी दे रखा है। Na से आप फैमिलियर हो, इस वैल्यू को पुट करो इधर, है ना। तो अब D बराबर कितना निकाला आपने, 0.53, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है। ये कितना, Z बराबर 2 आ गया, और ये कितना दे रखा है, 6.94 दे रखा है बच्चों।
और ये आप जानते हो 6 इंटू 10 की पावर 23, ये भी जानते हो। ए क्यूब यही आपको निकालना है ना। तो अब मैं डायरेक्ट आंसर निकालू, पहले ए क्यूब निकाल लेना फिर ए निकालना, ठीक है। तो ए बराबर मेरे पास जो आ रहा 352 PM। सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन बोले बालको, लिखो। लिखो भाई, ए मेटल हैज FCC लैटिस। FCC लैटिस फैमिलियर हो गए? FCC का मतलब समझ में आ गया होगा क्या क्या हम कहना चाह रहे हैं, है ना। FCC लैटिस, फुल स्टॉप। The age length of the unit cell is 404 PM, 404 PM picometer, full stop. The density of the metal is 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फुल स्टॉप। फाइंड मोलर मास ऑफ मेटल। फाइंड मोलर मास ऑफ मेटल। आप जानते हो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। आपके पास पहले फॉर्मूला D बराबर Z इंटू एम, फॉर्मूला तो याद हो गया होगा अब तक, है ना। Na इंटू ए क्यूब, है ना। अब आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, जरा इंफॉर्मेशन निकालो पहले। अब ये कह रहा है Z, तो Z की वैल्यू है 4। क्यों? क्योंकि FCC की बात कह रहा है। अच्छा, एज लेंथ यानी ए कह रखा है 404 PM, तो सेंटीमीटर में लेना है तो मैं सीधे लिख दूं 404 इंटू 10 की पावर -10 चलेगा, सेंटीमीटर में आ गया भाई, है ना। अब ये कह रहा है, ये इसके बाद कह रहा है आपके पास, अच्छा और क्या दिया है, M कितना दिया है क्वेश्चन में, M दिया है 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो एक बात खत्म हो गई, ये भी दे रखा है। अब आपको निकालना क्या है, नहीं यार रुको, क्या है, डेंसिटी दे रखा, सॉरी डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है सवाल में, है ना, इतना दे रखा है। आपको M निकालना है, राइट। तो अगर हमें M निकालना है तो M बराबर आप जानते हो D इंटू Na इंटू ए क्यूब अपॉन क्या करोगे बच्चों Z। तो D कितना दिया है क्वेश्चन में 2.72, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, और ए क्यूब, ए कितना निकाला है आपने 404 इंटू 10 की पावर -10 का क्यूब, है ना, ये क्यूब है, क्यूब। और अपॉन कितना करोगे, 4 करोगे। अब करोगे तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 27 आ रहा है, 27 ग्राम पर, है ना, ग्राम पर मोल ये आ रहा है। सॉल्व करके देखना आपका भी यही आएगा। किया? अगला क्वेश्चन बोले, लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो एल्युमिनियम। लिखो बेटा एल्युमिनियम, ब्रैकेट में लिखो मॉलिक्यूलर वेट बराबर 27। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम ब्रैकेट में मॉलिक्यूलर वेट बराबर 27। क्रिस्टलाइज्ड
in a crystallize in a cubic unit cell with age length 100 pm, comma density is 180 gram per centimeter cube. Density is 180 gram per centimeter cube. Then find type of unit cell. अब टाइप निकालना है ना। अगर क्वेश्चन में का टाइप का मतलब बीसीसी होगा, एफसीसी होगा या एससीसी होगा, है ना। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं, बीसीसी में z बराबर 2, एफसीसी में z बराबर 4, एससीसी में z बराबर 1। ठीक है, तो आप क्या निकालोगे, z निकालने की तैयारी करोगे, है ना। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, है ना। आप फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, क्या पूछा है कि भाई टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर्मूला जेड निकालने के लिए, Na इंटू ए क्यूब अपॉन एम, है ना, पक्का, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में जरा आ जा, डी कितना दे रखा है 180 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एन आप जानते हो, ए की बात कर लो, ए कितना दे रखा है, ए बराबर 100 pm, सेंटीमीटर में ले 100 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर चलेगा। एम कितना दे रखा है सवाल में, एम मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 27, है ना। अप्लाई कर भाई, अप्लाई कर। डी कितना आया 180 6 × 10⁻23, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 100 × 10⁻⁻10 का क्यूब, और अपॉन कितना लिखोगे 27। सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 4, जहां 4 आएगा तो तुरंत आपने समझ लिया क्या, एफसीसी। नोट करो फटाफट। लिखा बेटा, एक सवाल और लिखो। लिथियम मेटल हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, है ना, बीसीसी स्ट्रक्चर if density is 0.93 gram per centimeter cube and its molecular mass is 8.94 gram per mole, then calculate the age length of a unit cell of lithium metal। कर सकते हो, यानी ए निकालना है। पहले ए क्यूब निकाल लेना बेटा, पहले क्या निकालोगे ए क्यूब, फिर क्या निकालोगे ए। कर सकते हो। एक सवाल और बोले, चलो ये अपना होमवर्क लिख लेना, इसको क्या लिख लेना, इसको लिख लेना होमवर्क। एक क्वेश्चन और बोल रहा हूं मैं, लिखो जरा, बोले लिखो, 2 लाइन छोड़ दो, खुद से कैलकुलेशन करना, ठीक है। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। एन एलिमेंट हैज बीसीसी यूनिट सेल, है ना, बीसीसी यूनिट सेल विथ एज लेंथ 10 एंगस्ट्रॉम,
10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 10 एंगस्ट्रॉम, कॉमा इफ डेंसिटी इज 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, then find molecular mass। फॉर्मूला जानते हो, D बराबर Z इंटू एम, है ना, Na इंटू ए क्यूब। अब जरा मेरे को बात बताओ, D कितना दे रखा है सवाल में? D दे रखा है 0.2, पक्का 0.2 दे रखा है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अच्छा, एक बात तो ये हो गया। अब क्या करना है, जेड में दे रखा है BCC, तो BCC का मतलब 2 है ना। अब इसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसके बाद ए दे रखा, ए की बात आ जाओ, कितना दे रखा है 10 एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर में ले हो तो 10 की पावर -8, 10 की पावर -10 हो जाएगा मीटर में, फिर ये सेंटीमीटर में आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब इस वैल्यू को कीपो यहां पर, तो कितना आ गया 2 इंटू, अच्छा मॉलिक्यूलर मास भी तो दे रखा होगा सवाल में, मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है ना, नहीं क्या पूछा क्या है, अच्छा मॉलिक्यूलर मास ही पूछा है ना, मॉलिक्यूलर मास पूछा है। तो हमें क्या निकालना है, m निकालना है। तो m बराबर क्या, d इंटू Na और इंटू क्या ए क्यूब अपॉन क्या करोगे बच्चों, अपॉन जेड करोगे, है ना। d कितना दे रखा सवाल में 0.2 और Na से फैमिलियर हो 6 इंटू 10 पावर 23 और ये कितना हो गया 10 की पावर -8 का क्यूब, हाँ, और z कितना 2 दे रखा है 2 BCC के लिए। सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 60.2 ग्राम पर मोल। करके देखो।